सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जरासंध के पुत्र सहदेव से मार्जारी से श्रुतश्रवा से अयतायु और अयतायु से निर्मित्र नामक पुत्र होगा। निर्मित्र के सुनक्षय के भरतसैन के कर्मजिति के श्रतंजय के विप्र और विप्र के पुत्र का नाम होगा शुचि से श्रेम से सुव्रत से धर्मसूत्र से शम से द्युम्नसेन से सुमति और सुमति से सुबल का जन्म होगा। सुबल का सुनीत का सत्यजीत का विश्वजीत और विश्वजीत का पुत्र रिपुंजय होगा। ये सब बृहदर्थ वंश के राजा होंगे। इनका शासन काल 1000 वर्ष के भीतर ही होगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ये आति नंदन अनु के 3 पुत्र हुए, सभानर, चक्षु और प्रोक्ष। सभानर का कालनर का संजय का जन्मेजय का महाशील का पुत्र हुआ महामना के 2 पुत्र हुए, उशीनर एवं तितिक्षु। उशीनर के 4 पुत्र थे, शिबी, वन, शमी और दक्ष। शिबी के 4 पुत्र हुए, वर्षाद्रव, सुवीर, मद्र और केकय। उशीनर के भाई तितिक्षु के रुद्रद्रथ के हेम के सुतपा और सुतपा के बलि नामक पुत्र हुआ। राजा बलि की पत्नी के गर्भ से धीरतमा मुनि ने 6 पुत्र उत्पन्न किए, अंग, भंग, कलिंग, सुहय, पुंडु और अंध्र। इन लोगों ने अपने अपने नाम से पूर्व दिशा में 6 देश बसाए। अंग का पुत्र हुआ खनपान का दिव्यरथ का धर्मरथ और धर्मरथ का चित्ररथ और चित्ररथ ही रोमपाद के नाम से प्रसिद्ध था। इसके मित्र थे अयोध्यापति महाराज दशरथ। रोमपाद को कोई संतान ना थी, इसलिए दशरथ ने उन्हें अपनी शांता नाम की कन्या गोद में दे दी। शांता का विवाह शृंग मुनि से हुआ। तरंग गण विभांडक ऋषि के द्वारा हरिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। एक बार राजा रोमपाद के राज्य में बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई, तब गणिकाएं अपने नृत्य, संगीत, वाद्य, हाव भाव, आलिंगन और विविध उपहारों से मोहित करके तरंगे को वहां ले आई। उनके आते ही वर्षा हो गई। उन्होंने ही इंद्र देवता का यज्ञ कराया। तब संतानहीन राजा रोमपाद को भी पुत्र हुआ और पुत्रहीन दशरथ ने भी उन्हीं के प्रतन से 4 पुत्र प्राप्त किए। रोमपाद का पुत्र हुआ चतुरंग और चतुरंग का पृथुलाक्ष्य के बृहदरथ, बृहत्कर्मा और बृहदभानु। 3 पुत्र हुए। बृहदरथ का पुत्र हुआ बृहन्मन्मा और बृहन्मना का जयद्रथ।